बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, स्पेशल टीवी के प्रोग्राम छुपे खजाने में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आज का जो प्रोग्राम है वो हमारा ख़ास तौर पे तालीम और उसका जो सोशल इम्पेक्ट है उसके ऊपर हम बात करेंगे और देखेंगे कि क्या हालात चल रहे हैं हमारे। ओवरऑल अगर हम जनरल बात करें तो 2,70,00,000 बच्चे इस वक्त स्कूलों से बाहर हैं। पाकिस्तान इसमें नंबर 1 है। क्यों बाहर हैं, क्या हालात हुए, और उसके साथ साथ जो तालीम हम दे रहे हैं उसकी क्या कंडीशन है, प्राइमरी में क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्शरी क्या है। यूनिवर्सिटी लेवल पे जब हम जाते हैं तो तकरीबन 12% ड्रॉप आउट होने के बाद रह जाता है जो यूनिवर्सिटी लेवल में आते हैं। जो यूनिवर्सिटी लेवल में भी आते हैं उनमें भी मोस्टली ये देखा गया है कि सॉफ्ट स्किल्स काफ़ी उनकी, और स्पेशली टेक्निकल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो उनमें सॉफ्ट स्किल्स की कमी होती है। हम इस वक्त फ्रीलांसिंग में दुनिया में एक तरह से लीड कर रहे हैं, चौथे नंबर पे हैं, लेकिन उस फ्रीलांसिंग के बावजूद जो हमारे प्रॉब्लम्स आते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स में भी और काम करने में भी, उसमें सॉफ्ट स्किल्स का मेजर प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसको हम देखते हैं कि इसका क्या सलूशन हो सकता है। तो हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और अपने मेहमान डॉक्टर अली शाह को खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर अली शाह मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, ट्रेनर भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं और काफ़ी कुछ और भी काम करते हैं, शायरी भी करते हैं, किताबें भी लिखते हैं। तो हम देखेंगे इनसे कि ये इस मसले का क्या हल बताते हैं। डॉक्टर साहब, ओवरऑल अगर हम देखें एजुकेशन का, हम यूनिवर्सिटी लेवल, अभी निचले लेवल पे बाद में आ जाते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पे चले जाते हैं क्योंकि आप ट्रेनिंग्स उन्हीं को ज़्यादा देते हैं जी। और सॉफ्ट स्किल्स की ये आप ट्रेनिंग देते हैं जी। हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं, इवन जिन्होंने एमफिल भी किया होता है या पीएचडीज़ भी हैं जो लोकल, उनमें सॉफ्ट स्किल्स की कमी क्यों होती है? जी, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच स्पेशल टीवी का कि आज आप लोगों ने मुझे छुपे ख़जाने में गुफ्तगू का मौका दिया। जहाँ तक ताल्लुक़ है सॉफ्ट स्किल्स का, यूनिवर्सिटी लेवल की बात करें, आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम छोटे लेवल पे बाद में आते हैं। बुनियादी तौर पे उनका लेवल तो बन के ही आता है ना। बिल्कुल। तो उस लेवल पे आके उनके यहाँ जो आप सॉफ्ट स्किल की बात करते हैं उसकी बहुत सारी रीज़न्स है, कोई एक रीज़न नहीं है। हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा मुख्तसर से वक्त के लिए कि सबसे पहले बात है कम्युनिकेशन में। अगर हम सॉफ्ट स्किल्स की बात करते तो कम्युनिकेशन स्किल सबसे पहले आता है कि आपको बात करना आ रहा है, आपका गुफ्तगू का अंदाज़ कैसा है, आप किसी को मुखातिब कैसे कर सकते हैं। तो ये शुरू से ही हमारी कंट्री में एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम स्टूडेंट को बोलना नहीं सिखाते, उसको याद करना सिखाते, रट्टा लगाना सिखाते। अच्छा, उसकी अपनी जितनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, एबिलिटीज़ होती हैं, वो दब जाती है, स्प्रेस्ड हो जाती हैं। अच्छा, वो कुछ कहना चाह रहा होता है, हमारे यहाँ क्या होता है तो उसको कहा जाता है नो, मैं जो आपसे कह रहा हूँ वो करके दिखाओ, उसकी वजह ये होगी कि आपके नंबर्स आएंगे। अच्छा, तो अब उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स तो वहीं पे दब गई स्कूल लेवल पे। जब वो कॉलेज लेवल पे जाता है तो वहाँ पे जाके उसको फिर एक और टारगेट मिल जाता है कि इफ़ यू वुड गेट गुड मार्क्स देन यू वुड बी एबल टू डू एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर तो उसको कहा जाता है भाई यू विल हैव टू गेट नियर अबाउट 1150 मार्क्स। अगर 1100 हो तो आपको 1150 लेने पड़ेंगे। ये कलमिया बन गया। तो जब वो यूनिवर्सिटी लेवल पे आता है तो उसके अंदर वो सारी की सारी पिछली जो एबिलिटीज़ हैं उनको डैमेज करके एक नई चीज़ उसके अंदर पुट कर दी जाती है। और वो नई चीज़ जब उस लेवल पे आती है जहाँ पे कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, सो दे पीपल आर अनएबल टू कम्युनिकेट, दे पीपल आर अनएबल टू से इवन अ सिंगल सेंटेंस इन फ्रंट ऑफ एनी क्राउड। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स को उनको सप्रेस किया जाता है। डॉक्टर साहब, इसमें 2 चीज़ें हैं हमारे सिस्टम में। जी। एक हमारा सिस्टम है उर्दू मीडियम, जी, और एक है इंग्लिश मीडियम। सही। या जिसको हम कह लें कि एक गवर्नमेंट का सिस्टम है और एक प्राइवेट एजुकेशन जी। ओवरऑल जब हम इसका एनालिसिस करते हैं तो इस वक्त तकरीबन 70 to 80% तो प्राइवेट सेक्टर के पास है एजुकेशन। तो प्राइवेट सेक्टर में तो इस पे सॉफ्ट स्किल्स पे ख़ास तौर पे तवज्जो दी जाती है। जी, ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं जब कभी भी ओवरऑल ट्रेनिंग्स के लिए जाता हूँ तो टीचर्स के साथ मेरी एक बड़ी खूबसूरत बहस होती है। आई नेवर क्रिटिसाइज एनी टीचर। मैंने कभी किसी टीचर को, ख़ासतौर पे इंग्लिश के टीचर्स को मैंने क्रिटिसाइज नहीं किया। मैं उनको कहता हूँ कि वी आर अ टीम एंड वील हैव टू वर्क टुगेदर। हमें इकट्ठे काम करना है।
जब बात की जाती है ना इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस की, हमारे मुल्क में पहले नहीं था, फिर प्राइमरी में कहा गया जी नहीं उर्दू मीडियम होना चाहिए, फिर अब लागू कर दिया गया जी नहीं शुरू से ही। एक दौर था जब 5वीं क्लास में इंग्लिश शुरू की जाती थी, ABC पढ़ी जाती थी। हमारे यहाँ जो इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो बराए नाम है। इवन के बहुत सारे लोगों को दे इवन डोंट नो दैट व्हाट इज इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बेसिकली। उनको पता ही नहीं कि वो इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है क्या। स्कूल के बाहर लिखा हुआ है, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग बैड अबाउट द स्कूल्स, दे आर वर्किंग वेरी वेल। अब लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम। अब इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि थॉरोली जो तालीम दी जाती है वो इंग्लिश में दी जाती है। हमारा जो मेथड है वो लिंगुअल है, हमने उसी ज़ुबान में, हाँ हमने उसी ज़ुबान में रह के पढ़ाना मीडियम दिया हुआ है। अब उर्दू चूँकि हमारी नेशनल लैंग्वेज है, उसको हमने साथ लेके चलना है। 5 किताबें हमारी इंग्लिश में होती तो 3 उर्दू में, इस्लामिक स्टडीज़ उर्दू में होती है, अरबिक भी पढ़ाई जाती है, बहुत अच्छी बात है, वो हमें पढ़नी चाहिए। लेकिन बच्चा ज़्यादा इंग्लिश पढ़ने के बाद भी उसका वो लेवल नहीं बन पाता। उसकी वजह क्या होती है कि हमारे यहाँ जो असातिज़ा हैं वो एक रिपोर्ट के मुताबिक डिग्री होल्डर्स हैं। इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में ना उन्होंने पढ़ा और ना ही उनको पढ़ाने का अंदाज़ा है। पता नहीं मैं कहूँगा, बल्कि अंदाज़ा नहीं है, पता सबको होता है। तो एक रिपोर्ट आई कि पाकिस्तान के अंदर जो है 95% जो असातिज़ा हैं वो डिग्री होल्डर्स हैं। आई वॉज वेरी शॉक्ड टू नो अबाउट दैट कि भाई क्या मतलब यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में क्या ये सब असातिज़ा नहीं है? तो पता चला नहीं भाई, वो असातिज़ा हैं, उनका नाम असातिज़ा है, डिग्रीज उनके पास मौजूद है। लेकिन वो जो आपने स्किल्स की बात की है ना, तो हार्ड स्किल्स में वो आता है कि हाउ टू वर्क। सॉफ्ट स्किल्स की बात हम कर रहे हैं क्योंकि हार्ड स्किल्स में वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, हाउ टू टीच। ओके, अगर उनकी हार्ड स्किल में हाउ टू टीच नहीं है तो इट मीन्स दे ऑल आर डिग्री होल्डर्स। और डिग्री होल्डर कभी भी अच्छा टीचर नहीं बन सकता। प्लेटो ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि एक टीचर की 3 क्वालिटीज होती है कि सबसे पहले वो बहुत अच्छा टेलर होता है, उसके बाद बहुत अच्छा डिमॉन्स्ट्रेटर होता है, और फिर उसके बाद वो बहुत अच्छा एक्टर होता है। तो अगर आप किसी भी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में रह के पढ़ाना चाहते हैं, देन यू विल हैव टू बी वेरी गुड teller first, then you will have to be a very good demonstrator, and then the necessary part of a teaching is an actor. तो एक्टर होना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है ना इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का, चूँकि वो असातिज़ा जो होते उनकी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी नहीं होती, वो इंग्लिश को बोल नहीं सकते, वो इंग्लिश लिखते बहुत अच्छी है, आपको अंदाज़ा होगा बहुत अच्छी तरह से, आपके पास स्टूडेंट्स आते वो बहुत अच्छा लिखते हैं, बट व्हेनेवर दे गेट अ चांस टू से समथिंग तो प्रॉब्लम वही आ जाता है कि उस लेवल पे 2 तरह के मुझे जी जी आते हैं। एक तो जो राइटिंग की आपने बात की जी, स्पीकिंग स्किल्स मैंने देखा जो इंग्लिश मीडियम से मोस्टली स्पेशली जो मेन स्ट्रीम के हमारे स्कूल्स हैं उनमें से जो पढ़ के आते हैं उनकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, जी, लेकिन उनकी राइटिंग स्किल अच्छी नहीं। हाँ, यहाँ पे अब आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ। आज मुझे मौका मिला, बड़ा बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा, हमारे जो स्कूल्स है ना विलेजेस में, गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं, वहाँ से जितने भी बच्चे आएंगे आपको उनकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी मिलेंगी, बहुत अच्छी मिलेंगी। वो इतना अच्छा सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे कि उनकी ट्रेनिंग उसी में ट्रेनिंग होती है। उसकी वजह क्या होती है कि हमारे यहाँ वो जो दौर है ना कि भाई एक किताब पढ़ी है उसमें से इतने सेंटेंस आने, वो पेपर में आएंगे, आपने नंबर हासिल करने। अब वहाँ पे उनको जो तैयारी करवाई वो क्या होती है कि उनको फ़िक्रे बनवाए जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है। वो कोई भी ऐसे लिखना चाह रहे होते हैं, पहले उनको वो याद करवाया जाता है, फिर उनको उसका मतलब समझाया जाता है, और पढ़ते 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 वो क्या है ना, मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई, और वो इतना ज़्यादा याद करते हैं कि स्ट्रक्चर उनके यहाँ फुली कंप्लीटली उनकी ग्रिप में आ जाता है। उनको पता होता है कि हमने कौन सी बात किस तरह से करनी है। वही बायलिंगुअल मेथड में वो पढ़ते हैं कि उर्दू ज़ुबान का साथ साथ उनका सहारा मिलता है, और उनको पता चल जाता है कि हमने ऐसे लिखना है। अगर हम दूसरे कैटेगरी में चलते हैं जिनमें इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को 75 to 80% वहाँ पे इंग्लिश मीडियम पढ़ाया जाता है, वहाँ के बच्चों की स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उनको टीचर्स इंग्लिश बोलते हुए नज़र आते हैं, उनके टीचर्स उनको उनके साथ कम्युनिकेट करते नज़र आते हैं। समटाइम्स ऐसे स्कूल होते हैं कि जिनका जो फैमिली बैकग्राउंड होता है बच्चों का वो बहुत अच्छा होता है, कोई डॉक्टर का बच्चा है, कोई इंजीनियर का बच्चा है, उनके वालिदैन उनसे इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं। लेकिन जब बात आती है राइटिंग स्किल्स की, तो वहाँ पे वो बच्चे दे आर नॉट हैबिचुअल टू राइट मोर एंड मोर,
वो वंस वो कहते हैं ना वन टिक के वो होते हैं स्टूडेंट के, टिक लगा दी और वो पास हो गए. सो दे आर वेरी मच ग्रेचियस, दे आर वेरी मच ब्रेव इन स्पीकिंग इंग्लिश, और उनको वो माहौल ऐसा मिलता है, तो इस वजह से वो बहुत अच्छा बोलते हैं. बिल्कुल ठीक कहा आपने. अच्छा, आपने जो बात की कि डिग्री होल्डर्स तो होते हैं पर टीचर नहीं होते. जी जी. मैं टीचिंग में बड़ी अर्ली एज में आ गया था. मैंने एफएससी की में भी था, तब भी पढ़ाता था, एफएससी करने के बाद भी पढ़ाता रहा हूँ. सही. एकेडमीज में पढ़ाता था मैं. तो मेरा एडमिशन यूईटी हो गया, तो मुझे छोड़ना पड़ रहा था. एकेडमी में मैं तीनों सब्जेक्ट पढ़ाता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ. ऑलराउंडर मैं कहलाता था. सही. तो एकेडमी वालों ने एक टीचर हायर किया जो कि एक कॉलेज का टीचर था, जिसने मास्टर किया हुआ था फिजिक्स में 5 गेम पर. अब उसने आके, मैंने कुछ दिन दिए थे कि वो मेरे सामने ज़रा स्टूडेंट के साथ सेट हो जाए ताकि कोई प्रॉब्लम बाद में ना आए. जी. तीसरे दिन मुझे मेरी एक स्टूडेंट जो टॉपर थी वो आई, कहती कि सर इश्यूज़ हैं, आप क्लास में आके बैठे. मैंने कहा नहीं, क्लास में मैं नहीं बैठ सकता, गलत है, सीनियर है बंदा बहुत, मैं तो बहुत जूनियर हूँ. कहती फिर कैसे किया जाए. तो क्लासरूम में खिड़की थी. सही. मैंने कहा खिड़की थोड़ी सी खुली छोड़ दिए, मैं बाहर से ऑब्जर्व करूँगा. तो मैं बाहर खड़ा होकर ऑब्जर्व करना. अब टीचर आया, उसने ब्लैक बोर्ड की तरफ मुंह किया, पूरा ब्लैक बोर्ड काला कर दिया. उसने बैक पे मुड़ के देखा ही नहीं. तो मुझे समझ आ गया कि इशू क्या है. There should be eye contact. वही आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है टीचर का और अपनी क्लास का. अगर टीचर कम्युनिकेट नहीं करता, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो एक मेथड है ना कि हम लेक्चर देते हैं. अच्छा, लेक्चर बच्चा सुनने का आदी नहीं है, वो अच्छा लिसनर नहीं है. वही बात है, जब हम पीछे चलते हैं तो वहाँ पे जाके उनको सुनना नहीं सिखाया जाता. तो जब वो अच्छा सुन नहीं सकता, इसका मतलब है तो उसको लेक्चर सुनने की आदत नहीं है. अच्छा, अब बच्चा लेक्चर सुन रहा होता है तो उसकी एक्टिविटीज़ डिफरेंट होती हैं. कभी वो ऐसे ऐसे डेस्क को छेड़ रहा होता है, उसके हाथ में पेन होता है, वो उसको ऐसे ऐसे कर रहा होता है. बोरियत हो जाती है. अब उसकी बातें, जो उनके टीचर्स की बातें होती हैं, वो उनकी तरफ अटेंटिव नहीं होता, फुली अटेंटिव नहीं होता. अच्छा, वो डिफरेंट वो करता है, एक्टिविटीज़ करता है वहाँ पे. तो इसका मतलब है कि उसके कानों पे जो आवाज़ पड़ रही होती है वो सिर्फ आवाज़ होती है, उसका इम्पैक्ट नहीं जा रहा होता. अब चूंकि अगर हम डिस्कशन के साथ पढ़ाएं, हमारे यहाँ अलमिया ये है कि वही जो नंबरों वाली दौड़ है, उसने हमारे तमाम असातिज़ा को लेक्चर बेस्ड टीचिंग पे मजबूर कर दिया है. पेरेंट्स भी कहते हैं जी आपका कोर्स ख़त्म नहीं हुआ, अथॉरिटीज़ कहती हैं जी आपका इतना कोर्स रह गया, आप तो इतने अच्छे टीचर हैं. हमारे यहाँ उसको अच्छा टीचर गिना जाता है. कंसेप्ट बिल्डिंग नहीं है. मैं वो अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ उसको अच्छा टीचर समझा जाता है जो 3 मंथ्स में आपकी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी या इंग्लिश का जो कोर्स है उसको बहुत अच्छे तरीके से क्या कर देता है, रटा दे, ख़त्म कर दे. दैट इज़ कॉल्ड अ वेरी गुड टीचर. उसको बहुत कंसिडर किया जाता है, यार कमाल है. और वो बंदा जो डिस्कशन के साथ पढ़ाता है तो उसको कहा जाता है नहीं नहीं ऐसे तो नहीं होगा, अगर आप बातें करना शुरू कर देंगे तो फिर इनका कोर्स कहाँ जाएगा. सो दिस इज द मेन प्रॉब्लम फॉर द पाकिस्तानी स्टूडेंट्स. व्हेनेवर टीचर्स गो देयर, व्हेनेवर टीचर्स आर इन द क्लास, they don't discuss anything, they just deliver their lectures, वो बाहर आ जाते. So this is the main problem. अच्छा, अभी भी ये तो मैं पुरानी बात कर रहा हूँ. रिसेंटली मैं क्योंकि यूनिवर्सिटी में होता हूँ तो मैनेजमेंट में हूँ, तो मैंने एक दिन राउंड लिया क्लासेस का बाहर से. हमने डोर शीशे वाले लगाए हुए, तो हर क्लासरूम में मैं देखता गया टीचर क्या कर रहा है. सही. एक क्लासरूम में जाके मैं फिर फाइनली रुका, एंटर हो गया. अच्छा, मैंने टीचर को कहा कि आप बैठ जाओ, अभी आज का लेक्चर मैं दूंगा. सही. और वहाँ भी मैंने वही ऑब्जर्व किया जो उस वक़्त कई साल पहले ऑब्जर्व किया. तो फिर 1 घंटा मैंने लेक्चर दिया. किसी भी स्टूडेंट्स को मैंने हिलने नहीं दिया, उनको फुल एंगेज रखा. दैट इज द वर्ड, एंगेज्ड. ये होना, उनको मौका नहीं दिया कि वो मोबाइल यूज करें. तो एंगेजमेंट मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है. इसके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है कि टीचर शुड बी इन्वॉल्व्ड. बिल्कुल. अगर उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना अपनी क्लास में, तो इसका मतलब है कि वो इग्नोर कर रहा है सबको. और जब वो इग्नोर करता है तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स आर
वो तो पहले ही वो कहते हैं ना, अन्ना की लब्बे दो अखा। उन्होंने तो 2 अखा चाहिए देने के, भी ठीक है हमें हमारे पे तवज्जो ना दो, हम भी नहीं करेंगे काम, नाते ना सही। सो दिस इज ये भी मैंने नोट किया कि जब आप उनको एंगेज करते हैं तो ये नहीं होता कि वो आपको डिसलाइक करें या बिल्कुल भी ऐसा, वो बल्कि ज़्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं एक और बात अर्ज करता चलूँ अपने तमाम असातिज़ा के लिए, आज के इस प्रोग्राम की वसातत से, स्पेशल टीवी के प्लेटफॉर्म से एक बात अपने मोहतरम असातिज़ा से ये करता चलूँ कि हम उनको इंगेज कैसे कर सकते हैं। हमें सबसे पहले स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट को देखना है कि यार मेरी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि वो 40 के 40 जो माइंड्स हैं, जो ब्रेन्स हैं, वो एक ही तरह के हों। इट्स एन इम्प्रॉबेबल थिंग इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड, नो वन कैन कंजक्चर एंड रेकन अबाउट दैट। अच्छा, अब वो 40 लोग जो बैठे हुए हैं, वो दे हैव डिफरेंट माइंड्स, दे हैव डिफरेंट अप्रोचेस। अच्छा, जब वो डिफरेंट अप्रोच के साथ बैठे हैं तो सामने वाला बंदा, इसका मतलब उसे बहुत अच्छा ऑब्जर्वर होना चाहिए। टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा ऑब्जर्वर होना चाहिए, फेस रीडर होना चाहिए, आई रीडर होना चाहिए उसको, इवन के बॉडी मूवमेंट्स को वो रीड कर रहा हो। आपके सामने बच्चा बैठ जाए तो टीचर, प्योर टीचर जो होता है, वो उसके बैठने से अंदाज़ा लगा लेता है यार व्हाट ही वांट्स, क्या है इसे, प्रॉब्लम क्या है। तो हमारे यहाँ ये इशू चलता है कि वो 40 के 40 स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपनी अपनी अप्रोच को लेके बैठे होते हैं, और टीचर जो होता है वो अपनी अप्रोच के मुताबिक काम कर रहा होता है। सो टीचर को एक अच्छे डॉक्टर की तरह, प्लेटो ने बड़ी खूबसूरत बात की है, वो कहता है कि टीचर इज़ अ डॉक्टर ऑफ माइंड। तो हमारे जो मोहतरम असातिज़ा हैं, जब वो ट्रेनिंग देते हैं हमें, तो वो उन्होंने जब ये बात बनाई कि टीचर इज़ अ डॉक्टर ऑफ माइंड, अब मैं बड़ा हैरान हुआ, भाई डॉक्टर ऑफ माइंड क्या मतलब। तो मेरे ज़हन में कोई फक्की शक्की आई कि यार फक्की देता होगा, डॉक्टर तो फक्की देता है। तो जब मुझे इसकी सेंस को मुझे जब इसकी सेंस समझ आई तो मैंने कहा यार ये तो बगैर फक्की के डॉक्टर है। तो मैंने फिर एक डॉक्टर्स की मीटिंग में कहा कि भाई मैं आप लोगों से अच्छा डॉक्टर हूँ। तो वो MBBS डॉक्टर से वो कहते जी क्या मतलब। मैंने कहा आप दवाई के साथ इलाज करते हो और मैं बगैर दवाई के इस खोपड़े का इलाज कर देता हूँ। तो बात कहने का मकसद ये है कि माइंड्स को ऑब्जर्व करना, माइंड्स को अंडरस्टैंड करना एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं करेगा तो वो उसकी बात को बिल्कुल नहीं सुनेंगे। वो बल्कि दूसरे लफ्ज़ों में आप कहें, हमारे यहाँ आजकल एक बड़ा रिवाज है कि बच्चों से पूछा जाता है कि हाँ भी टीचर कैसा लगा। तो जो बच्चा पढ़ने वाला होता है तो वो अच्छे टीचर को कहता है इट्स ओके, और जो शरारती बच्चे होते हैं वो पढ़ाने वाले टीचर को कहते हैं जी सॉरी ये हमें अच्छा नहीं लगा, और हमारी अथॉरिटीज़ उसको मान लेती। दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम कि हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। अगेन मुझे फिर अपने FSC में जाना पड़ेगा। जी हमारा फिज़िक्स का टीचर था, वो बहुत अच्छा था। उसकी जॉब कहीं और होगी, उसने टीचिंग छोड़ दी। सही। उसकी जगह नया टीचर अब ट्राई किया जा रहा था, पहले 1 आया 2। तो जिस टीचर से मैंने क्वेश्चन पूछ लिया जी, तो पूरी क्लास के लिए इंडिकेशन होती थी कि ये टीचर अच्छा नहीं। सही। तो सब पूछना शुरू कर देते। बिल्कुल ऐसा ही होता है। और बच्चे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इस बात को वेट कर रहे होते हैं कि नया टीचर आया है, इसके बारे में मेरे से राय ली जाएगी। और जब उसकी राय ली जाती है तो फिर वो कहते हैं जी सॉरी ये अच्छा नहीं है। उसकी वजह ये होती है कि वो उसको इंगेज करने की कोशिश कर रहा होता है। जो टीचर इंगेज करने की कोशिश करता है उसको कट ऑफ कर दिया जाता है। और एक मैं रिक्वेस्ट करता चलूँगा अथॉरिटीज़ से कि जब कभी भी टीचर्स को सिलेक्ट करना हो तो बच्चों की राय बहुत अच्छी है, अच्छी बात है, बच्चों ने उसके साथ एक टाइम गुजारना होता है। अथॉरिटीज़ को चाहिए कि वो एक ऐसी स्किल्ड टीम को अपने कॉलेज में, अपनी यूनिवर्सिटी में रखें जो उस टीचर की क्वालिटीज़ को बड़े फ्रेंडली माहौल में चेक करे। आप जो बात कर रहे हैं इसको हम कहते हैं टीचर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल जहाँ पे हम लैग कर रहे हैं ओवरऑल। दिस इज़ द मेन इशू। पहले क्या था, अब क्या है, अभी क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया, इस पर हम ब्रेक के बाद आके बात करते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, टीचर को डेवलप कैसे करना है। बिल्कुल सही। ठीक नाजरीन, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, आप मौजूद रहिएगा। वेलकम बैक जी। डॉक्टर साहब, डिस्कशन हमारी चल रही थी कि टीचर्स की ट्रेनिंग के ऊपर। जी जी। एंड पे जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना
तो मुझे याद है कि हर कुछ अरसे के बाद एक टीचर आता था जी, वो एक हफ्ते के लिए हमारी क्लास में पढ़ाता था और फिर उसकी हमने एवेल्यूएशन करनी होती थी। सही। तो पता चला था कि वो एक टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम उस ज़माने में चलता था, तो उनको एवेल्यूएशन मुख्तलिफ स्कूलों में जाके उन्होंने पढ़ाना होता था और उनकी एवेल्यूएशन होती थी। सही। वो एक प्रोसेस से गुजर के ट्रेंड होके फिर जाके वो टीचर लगते थे। बिल्कुल अब जो है वो प्रोसेस ख़त्म हो गया असल में। जी बिल्कुल ऐसा ही है। प्रोसेस क्यों? अब डायरेक्ट आप डिग्री लेते हैं और टीचर लग जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इवन के हमारे यहाँ एक डिग्री है B.Ed जी, M.Ed, उसका अब वो- पर्पस भी यही था। उसका पर्पस भी यही है, बल्कि अब भी B.Ed जो हो रहा है उसका पर्पस यही है कि वो बंदा जो टीचर बनना चाहता है एक प्रॉपर डिग्री लेके आए और उसको भर्ती किया जाए, उसको सिलेक्ट किया जाए। अच्छा, अब वो सारे के सारे प्रोसेस से गुजर के भी वो क्या बन गया है? वो है ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। वो प्रॉपर सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद भी एक प्रॉपर टीचर नहीं होता। आपने जो बात की, असल में हमने उसको डिग्री दे दी। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। उसको वो टीचर्स वाली ट्रेनिंग तो दी ही नहीं। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, उसकी बहुत सारी वर्कशॉप्स होती हैं, वो वर्कशॉप्स को ट्रेन करता है। लेकिन मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया कि हमारा जो ट्रेनिंग देने वाला होता है उसका पर्पस भी वो नहीं होता। अच्छा, जो ट्रेनिंग लेने आया होता है उसका पर्पस यही होता है कि खुदा खुदा करके ये टाइम ख़त्म हो, मेरी वर्कशॉप्स ख़त्म हो सारी, और मैं जनाब इस प्रोसेस से गुजर के, नहीं होता। हाँ, उसका वो फोकसिंग पॉइंट जो होता है वो रॉन्ग होता है। बिल्कुल। क्योंकि उसके यहाँ अहमियत टीचिंग स्किल्स की नहीं होती, उसके यहाँ अहमियत होती है टीचिंग डिग्री की और उसके बाद सिलेक्शन ऑफ टीचर की। जब वो सिलेक्शन की तरफ ध्यान देता है तो फिर वो अपनी जो प्रोग्रेस है, जो अपना वर्क है, उस पर तवज्जो नहीं देता। अच्छा, अगर कहीं पे खुदा खुदा करके इस तरह के कुछ लोग सामने आ जाएं तो पुराने लोग क्या करते हैं? वो कहते हैं अच्छा ये स्किल्ड आ गया बंदा, ये तो हमें बर्दाश्त नहीं है भाई, ये तो काम की बात करेगा। लेग पुलिंग, वो लेग पुलिंग शुरू हो जाती है। अभी भी हमारे इदारों में बहुत सारे स्किल्ड टीचर्स मौजूद हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो इंग्लिश अच्छी बोलता है ना कहीं पे टीचर, तो उसको कहा जाता है कि यार इसको ज़रा पीछे रखो। वजह क्या होती है कि हमारा एक खौफ बन गया अंग्रेजी, एक डर बन गया है। लोग कहते हैं अच्छा ये इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता है, ये पता नहीं क्या है भाई इतना। ऐसा नहीं है, इंग्लिश अच्छी बोलना अच्छी बात है, एक ज़ुबान है, लेकिन उस बंदे से खौफजदा हो जाना, आप उसके सामने थोड़ी इंग्लिश बोल रहे हैं, लेकिन कोशिश तो करें। हमारे यहाँ ये मुल्क उर्दू लवर्स हमें होना चाहिए। उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है। आई लव उर्दू, मैं पोइट्री भी उर्दू में करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब हम इंटरनेशनली बात करते हैं, हम ग्लोबली बात करते हैं, तो उस रियलिटी को समझो भाई। तो वो क्या होता है कि उस बंदे को हम पीछे पीछे रखते हैं। वजह क्या होती है कि कहीं हमारी माजरत के साथ कि हमारी इज्जत में कमी ना आ जाए। ऐसा नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा लोगों से कि अगर आपको ऐसे स्किल्ड टीचर्स मिलते हैं उनको प्रायोरिटीज़ दें, उनको सामने लाएं। लेकिन वो जिनको प्रायोरिटीज़ मिलती है, हमारे यहाँ माहौल ऐसा बनता है कि जिसको थोड़ी सी अहमियत मिलती है कि भाई पता नहीं क्या हो गया। तो दोनों तरफ से बैलेंस्ड होना चाहिए। और वो बात आती है उसी ट्रेनिंग से कि अगर आपको प्रायोरिटीज मिली है तो उन पंजाबी को जड़ के खाओ, और अगर जो देने वाला है उसको भी पता हो, लेने वाले को भी पता हो कि हमारे जो इसका जो एंड है, इसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव लेना हमने, तो फिर उसमें आपस में हार्मनी बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से ये आ जाता है। अच्छा, इसमें एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, स्कूल्स और कॉलेजेस की जब हम बात करते हैं जी जी, तो समर वेकेशंस होती हैं। जी बिल्कुल होती हैं, ऑलमोस्ट 2.5 मंथ की होती हैं। जी जी। हमारे यहाँ उसको उस कंसेप्ट को नहीं समझा जा रहा कि वो समर वेकेशन क्यों होती है। अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए तो होती है कि वो अपने आप को रिफ्रेश करें, घर जाके काम करें, अपने बिल्कुल ऐसा ही है। होमवर्क वगैरह उस पर फोकस दें। लेकिन टीचर्स के लिए बेसिकली वो टाइम पीरियड होता है ट्रेनिंग का, नहीं हमारे यहाँ रिफ्रेशर कोर्सेज का। टीचर के लिए वो ऐसा नहीं होता ना। टीचर ने अपने ससुराल में जाना होता है, छुट्टियों में जाना है। बच्चों ने नानकों पे जाना है, छुट्टियों में जाना है। अगर माँ टीचर है तो वो बच्चों को लेके नानी के पास चली गई है। बाप है तो उसने कहा अच्छा आप नानी के पास चली जाओ, मैं पीछे से कुछ काम है वो ज़रा निपटा लूँ। भाई उसका फोकस तो टीचिंग है ही नहीं। बिल्कुल।
उसका फोकस तो तनख्वाह लेना है। इंतहाई माजरत के साथ, आई लव टीचर्स, आई रिस्पेक्ट टीचर्स, और मैं तो अक्सर कहता हूँ अपने सेमिनार्स में कहता हूँ कि उस्ताद तुझे सलाम, मैं उस्ताद को सलाम करता हूँ, बिल्कुल राइट। लेकिन जब हमारे एंड से थोड़ी सी शॉर्ट कमिंग्स आएंगी तो हमारी सोसाइटी उसका शिकार हो जाएगी, हमारी सोसाइटी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। तो वो जो ससुराल जाने वाले लोग हैं, ठीक है, बच्चों को जाना चाहिए मिलने यहाँ, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो फैमिली सिस्टम है वो बड़ा अजीब सा है। जब तक बच्चे नानकों पे 20 दिन 15 दिन नहीं रहते, रह लें, कोई इशू नहीं, रहना चाहिए। तो अगर वो नहीं रहते तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाता है। 20 दफ़ा बच्चों को लेके नहीं आए, अच्छा वो बच्चों को छुट्टियां हैं, बच्चे भी क्या हो गए, उनका फोकस भी पढ़ाई से गया। चलो उनके फिरने फिराने के दिन होते, जाना चाहिए। जो स्पेशली टीचर है वो अपनी उस टीचिंग स्किल्स पे तवज्जो नहीं दे पाता। आपने बहुत अच्छी बात की, और यही मकसद है और यही पर्पस है हमारी छुट्टियों का। सो हम वहाँ पे भी लैग करते हैं। ये बिल्कुल आपने सही पॉइंट उठाया। कम से कम 1 महीने का रिफ्रेशर कोर्स मस्ट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और टीचिंग स्किल्स के ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं फिर इसी प्लेटफॉर्म से एक बात कहना चाहूँगा कि मैं ऑल ओवर द पंजाब डिफरेंट विलेजेस में जा रहा हूँ, और वहाँ पे मेरा जो मोटो यही है कि मैं बच्चों को और टीचर्स को सिर्फ यही मैसेज दूँ अपनी सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से कि प्लीज़ दोनों अंडरस्टैंड करो अपने आप को, अपने गोल्स को अंडरस्टैंड करो। जब कोई अंडरस्टैंड कर लेता ना अपने गोल को, अपने टारगेट को समझ लेता, तो फिर वो काम करता है। तो ये हमें ओवरऑल एज अ नेशन भी समझना चाहिए। वही, जब तक हम ट्रेनिंग मेथडोलॉजी अडॉप्ट नहीं करेंगे, ट्रेनिंग प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे, अच्छे टीचर्स नहीं बन पाएंगे। सही, ये तो बिल्कुल ऐसे कोई ही शक की बात है ही तो नहीं। मैं ये प्रोजेक्ट लेके चल रहा हूँ, ये जो ट्रेनिंग्स वाला है। मैं सोसाइटी फॉर इंग्लिश एनरिचमेंट एंड डेवलपमेंट के नाम से मेरा एक प्लेटफॉर्म है, दैट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा नहीं है कि हम जाके लोगों से कहते हैं हमें पैसे दें, बिल्कुल नहीं है। हम स्टूडेंट्स को उनके विलेजेस में जाके उनकी बेसिक जो प्रॉब्लम्स है इंग्लिश की, उस पर काम कर रहे हैं, वो समझाने की कोशिश करते हैं। जितने टीचर्स हैं वहाँ पे, मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, भाई आपका नॉलेज कम नहीं है, या मैं आपसे नॉलेज की जंग नहीं लड़ने आया, मैं आपको मैं आपसे स्किल्स पे बात करने आया हूँ। लेकिन हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि अच्छा ये बंदा आके हमें गलत साबित करना चाहता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमारी ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट्स की जो बेसिक प्रॉब्लम है इंग्लिश में, उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। हम ऑल ओवर द पंजाब जा रहे हैं, डिफरेंट विलेजेस में जा रहे हैं, सिटीज़ में जा रहे हैं, और जहाँ पे हमें लोग पॉजिटिवली वेलकम करते हैं, हम भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं वहाँ पे। बल्कि समटाइम्स बहुत सारे लोग होते हैं जो बातें भी करते हैं, लेकिन हम बहुत पेशेंस के साथ, बड़े सब्र के साथ, तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ उनकी बात सुनते हैं, और फिर उनको समझाने की कोशिश करते हैं, भाई हम आपके खैर खा हैं, हम आपको हराने नहीं आए कि आपको इंग्लिश नहीं आती या आपको कोई टीचिंग स्किल्स नहीं आती हैं। और जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दे आर डूइंग वेल नाउ। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ इम्पोर्टेंट होती है जी। हम सिर्फ अभी टीचर्स की बात कर रहे हैं, हम लीडर्स की बात नहीं कर रहे। जी जी, लीडर्स भी इम्पोर्टेंट हैं, और स्कूल लेवल के लीडर्स की हम ले लेते कि अल्टीमेटली किसी न किसी ने प्रिंसिपल लगना है, वाइस प्रिंसिपल लगना है, ठीक है, हेडमिस्ट्रेस लगना है, तो उनका भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए। आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं फिर बोलूँगा इस बात पे। अब आप बोलें, फिर दरमियान अच्छा, में मैं आऊँगा। ये देखें, जो लीडरशिप क्वालिटी है ना, ये सॉफ्ट स्किल्स का ये बेस है, ठीक है। अब हम कहाँ लैग करते हैं, हम जिस माहौल में पल रहे होते हैं, बढ़ रहे होते हैं, हमारे पे ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है हमारे पे। तो हमारे इदारों में एक्चुअली इदारे बन जाते हैं पैसों के साथ, अच्छी बात है, डायरेक्टर साहब होने चाहिए कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में भी होने चाहिए, होते हैं। अच्छा, वो जो लीडर होता है वो कहीं कहीं हमें मिलता है,
अब ज़रूरी नहीं होता कि वो वाला जो लीडर है एक बहुत अच्छा टीचर हो, वो बहुत अच्छा मैनेजर होना चाहिए। बिल्कुल। उसको पता होना चाहिए कि मैंने कैसे अपने इदारे को लेके चलना है। हाँ, अलबत्ता टीचिंग की वो स्किल्स को समझता हो। अब हम लैग कर रहे होते हैं कि वो बंदा देख रहा होता है कि मैंने उस कुर्सी पे जाना है। अब उस कुर्सी पे जाने के लिए उसका एक ही मकसद होता है कि मैं उथे एक बारी पहुंच लवां, फिर मैं बताऊंगा। अच्छा, वो अपना अपना गुस्सा निकाल रहा होता है। वजह क्या होती है? क्योंकि हमारी जो वो मेरे नाल होया मैं दूजे नाल जो मेरे नाल होया है, मैंने वहां पे जाके वही करना है, बदला लेना है। बदला लेना है। तो लीडर कभी बदला नहीं लेता। लीडर होता ही वो है। नेशनल लेवल के लीडर बदला ले रहे हैं। अच्छा, लीडरशिप की हम बात कर रहे हैं, तो लीडर बनते कैसे? जी जी, नॉर्मली तीन बातें की जाती हैं। एक तो बाय बर्थ क्वालिटी होती है, बिल्कुल ऐसा ही है। एक हम कहते हैं सिचुएशनल है, कि कोई सिचुएशन क्रिएट हुई और उसमें कोई एक ने लीडरशिप का रोल प्ले कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग, बिल्कुल, कि थ्रू ट्रेनिंग आप लीडर क्रिएट करें। ये कंसेप्ट पुराना है, बहुत नया नहीं है। जी जी, लेकिन सबसे बेस्ट इसको इम्प्लीमेंट किया था मुगल्स ने। बिल्कुल। मुगल्स क्या करते थे कि 5 साल के शहजादे को उठा के ट्रेनिंग मैकेनिज्म में डाल देते, जी जी, और 12 साल तक उनका वो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता था, जिसमें वो वर्ल्ड के बेस्ट, हर चीज़ में बेस्ट फाइटर है तो वो बेस्ट फाइटर लेके आते थे ट्रेनिंग के लिए। ठीक, इवन उनको एस्ट्रोनॉमी में भी ट्रेनिंग दी जाती थी। कि अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें मुग़ल बादशाहों की, तो उन्होंने अपने अपने महलों के ऊपर जो है ना लैब बनाई होती थी। सही, और रात को वो सितारों का मुशाहदा करते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। एस्ट्रोनॉमिस्ट थे सारे के सारे। उसके बाद लीडर को जो जज किया जाता है वो डिसीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से जज किया जाता है। बिल्कुल ऐसा है। बेस्ट सिचुएशनल डिसीजन क्या है। तो उसमें वो क्या करते थे कि आपस में शहजादों को लड़ाते थे, और वार के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखते थे लीडर, और उनको कोई ना कोई इलाका भी दे देते थे जिसमें वो हुकूमत करते थे। सही, ताकि उनके पर्पस सामने आए कि क्या उन्होंने लर्न किया। बिल्कुल सही। और देन जो बेस्ट होता था वो बादशाह बन जाता। अच्छा, इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा कि बादशाह जो थे वो अपने बच्चों को तहजीब, अदब, बिल्कुल, वो भी सिखाने के लिए कहीं ना कहीं भेजते थे। सॉफ्ट स्किल मस्त थी। ठीक हो गया। तो ये भी उन सॉफ्ट स्किल्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। शायरी भी सिखाई दी। बिल्कुल ऐसा है, शायरी भी सिखाई जाती थी उनको, दुनिया के तमाम उलूम से शनासाई करवाई जाती थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो शख्स लीडर बनना चाहता है, चाहे वो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का है या किसी भी, तो उसके अंदर सबसे पहली बात तो अदब होना लाजमी है। बिल्कुल, वो बातमीज़ होना चाहिए। वो जो हम कहते हैं ना कि यार ये अपने बॉस से अच्छी तरह बोलते नहीं है, तो समटाइम्स वो बॉस उनको जो बोल रहा होता है उसके रिएक्शन में वो सारा कुछ उसको मिल रहा होता है। और समटाइम्स जो एक बड़ा सख्त बॉस होता है वो कहता है ये लो मेरी सारी इज्जत करते हैं, लेकिन वो दिल से नहीं कर रहे होते, वो उसकी बात मान रहे होते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी इंसल्ट को बचाने के लिए कि यार हमें बेइज्जत ना किया जाए। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, उसको बाअदब होना चाहिए। तो अगर अदब नहीं है तो कोई भी लीडर नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम जो इदारों को चला रहे हैं या किसी भी इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं कि सबसे पहले वो अपने वर्कर्स का अदब करें। कोई ज़रूरी तो नहीं है ना, स्कूल्स कॉलेजेस में मैं इसको कहता हूँ स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। स्टूडेंट इम्पोर्टेंट होना चाहिए। मैंने अपनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में भी कि बड़े गुस्से में पेरेंट्स भी आए, स्टूडेंट्स भी आए, और 2 मिनट में वो ठंडे हो गए। उनके साथ अगर आप गुस्से से बात करोगे तो ऑटोमेटिकली रिएक्शन आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हमारा माशरा हंस के उनको काम डाउन किया। बिल्कुल, हमारा माशरा बड़ा अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं भी हो सकता, बिल्कुल सिर्फ उनको आप रिलैक्स कर दें, वो उनसे अच्छा सेटिस्फाई हो जाए, उनको अच्छा ट्रीट करें, बिल्कुल अच्छा बर्ताव करें, वही रिस्पेक्ट देनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे एक और अलमिया शुरू हो जाता है। हमारा ना ये टू साइडेड हमारी सोसाइटी है। जिसके साथ हम अच्छा सलूक करेंगे वो कहेगा इसके पीछे कोई मकसद है इसका। ठीक है, वो जो नेगेटिविटी है ना, वो कहेगा नहीं 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 इसका कोई मतलब है, हालांकि ऐसा नहीं होता। एक स्टूडेंट के साथ क्या मतलब हो सकता है? हाँ, प्राइवेट इदारों में कहते नहीं नहीं ये इनके कस्टमर्स हैं, इनको क्या समझा जाता है? कस्टमर समझा जाता है। चलें जी, मान लिया कस्टमर है, तो कस्टमर के साथ किस तरह का सलूक होना चाहिए वो लीडरशिप क्वालिटी में सिखाया जाता है। बिल्कुल।
ठीक हो गया। डिफरेंट टाइप्स के कस्टमर कैसे होते हैं। ऐसा हमारे एक दोस्त हैं, इरिटेटिंग जो है, हमारे एक दोस्त हैं, वो जापान में रहते थे, तो वो बताते हैं कि यार हम एक शॉप पे चले गए कपड़ा खरीदने के लिए, तो हमने उनको कोई 25-30 मिनट खपाया और हमारी मर्जी का वहाँ से कपड़ा नहीं मिला। तो उस शख्स ने इतनी माजरत की कि भाई हम आपकी पसंद के मुताबिक पूरा नहीं उतर सके। तो वो कहता है यार वो हमें, जब हम वहाँ से नीचे उतर रहे थे शॉप से, तो वो अपनी दुकान के दरवाजे तक हमसे माजरत करता रहा कि हम आपकी अप्रोच पे पूरा नहीं उतर सके। तो कस्टमर के साथ जो रवैया है वो ये है, चाहे वो कपड़े की दुकान है, चाहे वो कोई तालीमी दुकान है। मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तालीमी दुकान, चूँकि हमारे यहाँ तालीमी दुकानें बन चुकी हैं, तो उसके लिए आपका बिहेवियर है ना अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिहेवियर अच्छा नहीं करेंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंगली क्रिकेट बोर्ड में भी जी हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया था। जनरल तकीर ज़िया के ज़माने में एकेडमी बनी थी, जी नेशनल क्रिकेट एकेडमी अभी भी मौजूद है, चल रही है। उसमें हमने सॉफ्ट स्किल्स की भी ट्रेनिंग क्रिकेटर्स को देना शुरू की थी, और लीडरशिप की भी। सही, क्योंकि लीडरशिप सबसे बड़ा, हर क्रिकेटर चाहता है कि वो कप्तान बने। हाँ, लेकिन अब कप्तान तो बन जाते बाय हुक और क्रुक। अब बाय हुक और क्रुक नहीं बनना चाहिए। पहली तो बात ये, एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए। जाहिर है वो पीछे से लेके आती है, कोई भी इदारा है। क्रिकेटर डज नॉट मीन कि वो अच्छा लीडर हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही। ये कंसेप्ट उनको क्लियर करवाने की ज़रूरत है। मुझे याद है जब मैं पहला ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहा था, तो एक फास्ट बॉलर था, उसने ऑब्जेक्शन रेज किया कि सर ये क्या बात हुई है, उधर इरफान पठान मेरे साथ ही अंडर 19 खेलता था वो टीम में, और मैं बाहर बैठा हुआ, मैं उससे अच्छा बॉलर हूँ, मैं उससे अच्छा बॉलर। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटा तुम्हें मौका मिलेगा, बट यू विल नॉट सक्सीड। ये क्या बात हुई? मैंने कहा ये बात मेरी बांध लो, तुम्हारा एटीट्यूड मेजर इशू है। ये हुई ना बात। उसके तकरीबन चंद माह बाद उसको टीम ऑस्ट्रेलिया जा रही थी, उसको टीम में शामिल किया गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जैसे अभी भी गई हुई है, तो वहाँ फास्ट बॉलर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज़ कम्पेयर टू स्पिनर। उसको चांस दिया गया, फेल हो गया, उसके बाद वो आज तक नज़र निकल गया। बिल्कुल ऐसा ही। तो उसके पीछे भी उसका बिहेवियर, उसको जो मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा था वो ये था कि एज अ फास्ट बॉलर, फास्ट बॉल इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने बैट्समैन को रीड करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने ये देखना है कि उसके ग्रे एरियाज कौन से हैं, और उसके जो स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं उनको ग्रे एरिया में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कहाँ पे बॉल देनी है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये तो हर फील्ड में है। बिल्कुल। आप बच्चों के, हम चूँकि तालीम की बात कर रहे हैं, तो हमने बच्चे के स्ट्रॉन्ग एरियाज को देखना है। फर्स्ट ईयर का बच्चा है तो उन्हीं दिनों इरफान पठान आया हुआ था, लाहौर में मैच था, मैं ड्रेसिंग रूम में था, तो इरफान पठान ने, एक हमारा लेफ्ट हैंडर क्रिकेटर था, उसको लेफ्ट साइड पे बॉल दी, उसने छोड़ दी, वाइट बॉल थी जी। मैंने साथ ही जुएद मियांदाद कोच था, मैंने कहा अगली बॉल पे तुम्हारा ये प्लेयर आउट हो रहा है। अच्छा। कहता कैसे? मैंने कहा इसने यहीं से अंदर लानी बॉल, उसने लेफ्ट करना है, बोल्ड हो जाना। वही हुआ, जबरदस्त, एग्जैक्टली सेम हैपन। तो सर ये है ना फोकसिंग पॉइंट आपका, आप उसको जज कर रहे थे। बिल्कुल। सो टीचर शुड बी अ वेरी गुड जज। उसको भी तो जज देखना चाहिए कि मेरे स्टूडेंट का स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज कौन है, कौन सा है, और क्लास एवरेज करके उसको ऊपर लाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। हमें सिर्फ ये नहीं फोकस रखना चाहिए कि जो बेस्ट स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उन पे फोकस रखें, और जो बैड स्टूडेंट्स हैं उनको हम गाली गलोच करते रहें। हमारे यहाँ ना एक रिवाज है कि चंद एक स्टूडेंट्स होते हैं जो टीचर के ना इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, फेवरेट होते हैं। अच्छा सर मैं डस्टर मैं लेके आऊँ, मार्कर मैं लेके आऊँ, फलां चीज़ मैं लेके आऊँ, और टीचर का भी फोकस उन्हीं पे होता है क्योंकि वो उसको काम करके दिखा रहे होते हैं। इस पे बात तो बड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन प्रोग्राम का क्योंकि टाइम खत्म हो गया, अच्छा, हम फिर दोबारा कोई प्रोग्राम रखेंगे, इस पे फर्दर बात करेंगे। नाजरीन, हमने शुरू में बात की थी कि टीचिंग जो है वो एक आर्ट है, एक स्किल है। हमारे उस्ताज़ा में ये स्किल की कमी क्यों है, इस पे हमने डिस्कशन की है कि जब तक हम एक तो सिलेक्शन प्रोसेस में, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग नहीं करेंगे,
और रिफ्रेशर कोर्सेज नहीं करवाएंगे, हर समर में रिफ्रेशर कोर्सेज होने चाहिए। एक प्रॉपर ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम होना चाहिए टीचर्स का, तब तक अच्छे टीचर हम प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे। अच्छे टीचर प्रोड्यूस करेंगे तो अच्छे स्टूडेंट भी प्रोड्यूस होंगे। इसके साथ अपने मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।